हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विंडोज़ ऑफ ऑल क्लासेस में। दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लास 12 के हिस्ट्री का चैप्टर 9 का कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर मुगल वंश के बारे में पढ़ना है। दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। देखेंगे हम प्रश्न संख्या 1, जो कि 1 अंक वाले प्रश्न है। मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? दोस्तों, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, मुगल वंश के संस्थापक कौन माने जाते हैं? दोस्तों, मुगल साम्राज्य का जो संस्थापक है वो 1526 ईस्वी में बाबर ने इसकी संस्थापक था। दोस्तों, अकबर के तीर्थ यात्रा कौन से वर्ष समाप्त किया गया था? 1563 ईस्वी में। अकबर की पसंदीदा लेखन शैली कौन सी थी? इतिवृत्त की रचना नास्तिलिक शैली में की जाती थी। अकबर को यह शैली अत्यंत पसंद थी। फारसी शब्द हरम से आप क्या समझते हैं? वर्जित क्षेत्र या पवित्र पावन? अभी देखें। दोस्तों, इसी तरह आप देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी सारे प्रश्न हैं, लेकिन जो प्रश्न इम्पोर्टेंट है उसे ज़रूर से ज़रूर अपनी कॉपी में नोट करें। दोस्तों, चलिए देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। जहांगीर के दरबार में आने वाले यूरोपीय राजदूत का नाम क्या था? थॉमस रो। सबसे प्रथम जहांगीर की राज दरबार में कौन आया था? तो आपसे पूछेगा दोस्तों, थॉमस रो आपका राइट आंसर होगा। हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखी गई है? गुलबदन बेगम की बेटी थी जिसके द्वारा हुमायूं नामा लिखी गई थी। दोस्तों, अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ? अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कलनौर में हुआ था। अब जो 3 अंक वाले जो प्रश्न हैं दोस्तों, इस पर हमें फोकस करना है। मुगल साम्राज्य में शाही परिवार की स्त्रियों द्वारा निभाई गई भूमिका को बताएं। तो इस प्रकार से कुछ दिए हुए हैं आंसर। दोस्तों, मुगल दरबार में महिला की स्थिति सशक्त थी। मुगल परिवार की मुख्य महिलाएं, आपका पहला है टॉपिक, गुलबदन बेगम यह बाबर की बेटी एवं हुमायूं की बहन थी। यह तुर्की एवं फारसी भाषाओं की गाथा थी। इन्होंने हुमायूं नामा की रचना की थी। दूसरा है नूरजहां, जो जहांगीर की पत्नी थी, यह ईरान से संबंधित थी। और जहां आरा रोशन आरा, ये अगला है आपका। शाहजहानाबाद वर्तमान दिल्ली में स्थित है। चांदनी चौक की रूपरेखा जहां आरा द्वारा बनाई गई थी। इन्होंने कई महत्वपूर्ण इमारतों एवं बागों की रूपरेखा बनाई थी। जहांगीर द्वारा सूरत बंदरगाह से भी व्यापार किया जाता था। अकबर नामा और बादशाह नामा के लेखक की टिप्पणी कीजिए। अकबर नामा दोस्तों काफ़ी ज़्यादा क्लास 12 के जो पूछा जाता है दोस्तों एग्ज़ाम में, और 2024 के एग्ज़ाम में भी आपका ये पूछने की अधिक संभावना है, इसलिए इसे नोट कर लें अकबर नामा के बारे में। अकबर नामा की रचना अबुल फजल द्वारा की गई है। अबुल फजल द्वारा अकबर नामा लिखने की शुरुआत 1589 ईस्वी में की गई। उसने 13 वर्षों तक इस पर काम किया। अकबरनामा में अकबर के साम्राज्य, भौगोलिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विशेषताओं का वर्णन किया गया है। इसमें प्रमुख राजनीतिक घटनाओं की जानकारी भी मिलती है। अकबरनामा को 3 जिल्दों यानी भागों में बांटा गया है। अब दूसरा है हमारा बादशाहनामा। इसकी रचना अब्दुल हमीद लाहौरी द्वारा की गई थी। अब्दुल हमीद लाहौरी अबुल फजल के ही शिष्य थे। शाहजहां द्वारा अब्दुल हमीद लाहौरी ने अकबर की शैली के अनुसार अपना इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया गया था। बादशाहनामा को 3 भागों में बांटा गया है। देखते हैं हम अपना तीसरा प्रश्न। इतिवृत्त मुगलों के राज सिद्धांत को किस प्रकार दिखाते हैं? तो दरबार के अध्ययन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ये इतिवृत्त इस साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले सभी लोगों के सामने एक क्रमबद्ध राज्य के दर्शन की प्रयोजना के उद्देश्य से लिखे गए थे। इसी तरह इनका उद्देश्य उन लोगों को जिन्होंने मुगल शासक का विरोध किया था यह बताना भी था कि उनके सारे विरोध असफल होना नियत है। मुगल दरबार में पांडुलिपियों की संपदा के रूप में देखा जाता था। इस कथन के संदर्भ में पांडुलिपि निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन करें। तो आंसर आप देख सकते हैं और इसे अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। दोस्तों, सुलह कुल की नीति क्या थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सुलह कुल की नीति ये पूछता है एग्जामों में।
मुगल इतिवृत्तों के अनुसार मुगल साम्राज्य हिंदू मुसलमानों और जैनों जैसे अनेक धार्मिक समुदायों में बटा हुआ था। राज्य में बादशाह इन सभी धार्मिक संगठनों से ऊपर होता था। कोई भी समस्या आने पर वह इन सभी संगठनों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता था ताकि न्याय एवं शांति बनी रहे। राज्य के अंदर भी सभी को अपने धर्मों को मानने की स्वतंत्रता थी। अकबर के समय में मुगलों के ने शासन का कौन सा स्वरूप अपनाया? केंद्र द्वारा प्रांतों पर नियंत्रण किस तरह रखा? आंसर देखेंगे। मुगल साम्राज्य में शासक अपने शासन को चलाने के लिए नौकरशाहों पर निर्भर होता था। इन सभी नौकरशाहों को अभिजात वर्ग कहा जाता था। यह सभी नौकरशाह राजा के प्रति वफादार होते थे। इसमें सभी वर्गों से बराबर भर्तियां की जाती थी। प्रांतों में भी केंद्र की तरह कार्यों का विभाजन किया जाता था। प्रांतीय शासन का मुखिया गवर्नर या सूबेदार होता था। यह सीधा बादशाह के प्रति उत्तरदायी होता था। इस पूरी व्यवस्था में सभी जानकारी लिखित रूप से रखी जाती थी। प्रशासन की मुख्य भाषा फारसी थी, अर्थात सभी दस्तावेजों को फारसी में लिखा जाता था। ग्रामीण स्तर पर कई दस्तावेजों को स्थानीय भाषाओं में भी लिखा जाता था। दोस्तों, अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर कुछ लिखें दोस्तों।